हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस टेस्ट के प्रश्न 26 से प्रश्न 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 26वां प्रश्न है हमारा, बीसीजी वैक्सीन निम्नलिखित में किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। तो बीसीजी वैक्सीन जो है तपेदिक अर्थात टीबी के उपचार के लिए दिया जाने वाला वैक्सीन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है, उस तापमान को क्या कहते हैं जिससे कम तापमान पर कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूर्णतः खो देते हैं। तो जिस तापमान पर कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूर्णतः खो देते हैं, उस तापमान को हम लोग संक्रमण ताप के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि को किस रूप में जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि को हम लोग ऑक्सीकरण प्रक्रिया अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसको ऑक्सीजन के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जितने यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उनकी तुलना में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व है। तो शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व है, उसको आयोडीन कहते हैं। आयोडीन जो है शरीर में थायराइड निर्माण के लिए एक जिम्मेदार तत्व है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो है एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जीव दिया गया है। ए ऑप्शन में है तपेदिक जो है जीवाणु के कारण होता है, बिल्कुल सही है। रिंगवर्म जो है कवक के कारण होता है, बिल्कुल सही है। काला आजार जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, बिल्कुल सही है। मलेरिया जो है ये विषाणुओं के कारण नहीं बल्कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्यूलेक्स नामक मच्छर के कारण होता है जो एक प्रोटोजोआ है, इसलिए मलेरिया जो है ये विषाणु नहीं बल्कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अर्थात ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो भौतिकी का जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार सन 1901 में दिया गया था। किस लिए? एक्स किरणों की खोज के लिए। 1901 में एक्स किरणों की खोज के लिए विल्हेम रॉन्टजन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केपलर की कक्षीय नियमों के अनुसार ग्रह गति करते हैं। तो केपलर के कक्षीय नियमों के अनुसार ग्रह जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 34वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। 34वां प्रश्न कह रहा है, प्याज काटते समय निम्नलिखित में किसके कारण व्यक्ति की आंखों से आंसू आते हैं। तो प्याज में जो है सल्फेनिक एसिड नामक तत्व होता है, जिसके कारण इसको काटने से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, सल्फेनिक एसिड। तो 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पेट में जो अम्ल स्रावित होता है उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे शरीर में भोजन पाचन में सहायता करता है, साथ ही साथ कुछ हानिकारक जीवाणुओं से भी हमारी रक्षा करता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अगला प्रश्न है, सुख दुख तनाव आदि की भावनाएं हमारे शरीर में निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती हैं। तो सुख दुख तनाव आदि की भावनाएं जो है हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसी के कारण हमें सुख दुख तनाव आदि की भावनाएं महसूस होती हैं। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न में कह रहा है, कौन सी परिघटना वर्षा की बूंदों को गोल बनाती है। तो पृष्ठ तनाव की परिघटना जो है वर्षा की बूंदों को गोल बनाने में मदद करती हैं। सरफेस टेंशन वर्षा की बूंदों को गोल बनाती हैं। इसलिए जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 38वां प्रश्न। 38वें प्रश्न में कह रहा है, धूप रोधी अर्थात सन स्क्रीन में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मौजूद होता है। तो सन स्क्रीन किन किन केमिकल से मिलकर बना होता है। तो सन स्क्रीन जो है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड नामक केमिकल से मिलकर बना होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39वें प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक कहा जाता है। तो भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक लालजी सिंह को कहा जाता है, जिनका 2017 में ही निधन हो गया। लालजी सिंह जो है भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सुनहरा चावल अर्थात गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वें प्रश्न में कह रहा है, क्रिस्कोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। तो क्रिस्कोग्राफ उपकरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए। पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 41वें प्रश्न में देखते हैं हम लोग। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ क्रांति दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया है। तो गुलाबी क्रांति जो है ये मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम और उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अब देखिए रजत क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित नहीं है, इसलिए ये सुमेलित नहीं होगा। रजत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, जबकि कपास उत्पादन किससे संबंधित है, किस क्रांति से, कपास उत्पादन जो है रजत रेशा क्रांति से संबंधित है। इसलिए ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन कह रहा है, केंद्रक को कोशिकाओं के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है। केंद्रक को कोशिकाओं के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है, ये कथन जो है गलत है। केंद्रक को नहीं बल्कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं के ऊर्जा ग्रह के रूप में जानते हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और कारण में क्या कह रहा है, कोशिकाओं में उत्पादित ऊर्जा मुद्रा को एटीपी के रूप में संदर्भित किया जाता है। कारण तो सही है, कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादित होती है उसको हम लोग एटीपी के रूप में जानते हैं। तो कारण सही हो जाएगा और कथन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वें प्रश्न में कह रहा है, हरे पौधे निम्नलिखित कारण से हरे रंग के दिखाई देते हैं। हरे पौधे जो है क्लोरोफिल नामक तत्व के कारण हरे रंग के प्रतीत होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 44वां प्रश्न। 44वें प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक लेवनिंग एजेंट है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट और सामान्य नमक। अब लेवनिंग एजेंट क्या होता है, देखिए लेवनिंग एजेंट जो है ऐसे एजेंट को कहते हैं जिससे कुछ गैसें रिलीज़ होती हैं जो खाद्य पदार्थों के प्रसरण और संकुचन में मदद करता है। तो इसका उदाहरण कौन सा है, इसका उदाहरण बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या करता है, खाद्य पदार्थों की इंडस्ट्री में प्रयोग होता है और इसका रोल क्या है, ये खाद्य पदार्थों के प्रसरण और संकुचन में मदद करता है। तो लेवनिंग एजेंट कौन सा है, लेवनिंग एजेंट बेकिंग सोडा।
बढ़ते हैं 45वें प्रश्न में। 45वां प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कह रहा है कथन में अमीबा विखंडन नामक विधि द्वारा प्रजनन करता है, और कारण कह रहा है प्रजनन के लिए अलैंगिक विधि का उपयोग सभी एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है। इसमें कथन और कारण बिल्कुल सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्या होगा जब जल के एक गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ टुकड़ा पिघल जाएगा? तो जब एक गिलास लें आप, उसमें अगर आप एक बर्फ़ का टुकड़ा रखें, तो जब ये टुकड़ा पिघलेगा तो जल स्तर वही रहेगा। जो जब बर्फ़ आप रखेंगे गिलास में, उस समय जो जल का स्तर रहेगा, और जब बर्फ़ पिघलेगा उसके बाद भी जल का स्तर गिलास में वही बना रहेगा। इसको अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहते हैं तो आप अपने घर पर इसको करके देख सकते हैं। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जल का स्तर वही रहेगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर सही विकल्प का चयन करना है। तो साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? संतरे में मिलता है। मैलिक एसिड कहाँ मिलता है? सेब में मिलता है। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है? अंगूर में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलता है? हरी सब्जियों में। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका सही उत्तर होगा। 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कह रहा है अधिक ऊंचाई पर खाना बनाने में मैदानी क्षेत्र की तुलना में अधिक समय लगता है। बिल्कुल, अधिक ऊंचाई पर अगर आप खाना बनाएं तो मैदानी क्षेत्र की तुलना में अधिक समय लगता है। और कारण में कह रहा है ऊंचे स्थानों पर तापमान कम होता है। देखिए, ये कारण नहीं है खाना देरी में पकने का। तापमान कारण नहीं है, बल्कि दाब कारण होता है, दबाव कारण होता है। ऊंचे स्थानों पर दबाव कम होता है, इसलिए मैदानी क्षेत्र की तुलना में ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना अधिक समय में पकता है। तो यहाँ तापमान की जगह अगर दबाव होता है तो ये कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर देता है। इसलिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, बल्कि व्याख्या नहीं होगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 49वां प्रश्न है किस तत्व की कमी के कारण फूल गोभी में भूरापन या ब्राउनिंग रोग होता है? फूल गोभी में भूरापन या ब्राउनिंग जो है बोरॉन तत्व की कमी के कारण होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 50वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 50वां प्रश्न में कह रहा है कि थैलीसीमिया रोग होता है किसके कारण? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, आनुवंशिक दोष के कारण, या एक विटामिन की कमी से होने वाला रोग। तो थैलीसीमिया रोग जो है यह एक आनुवंशिक दोष है। यह मुख्यतः बच्चों में दिखाई देता है। बच्चों में यह रोग उनके माता पिता से आता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है थैलीसीमिया रोग में हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रभावित होता है। हीमोग्लोबिन जब शरीर में नहीं बनेगा तो उससे शरीर में जो है खून की कमी हो जाती है। और जब शरीर में खून की कमी होती है तो इसी को हम लोग अनीमिया या थैलीसीमिया नामक रोग के रूप में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया एक आनुवंशिक दोष है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 प्रश्न जनरल साइंस टेस्ट के। उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। अगर ये टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें, उनको प्रेरित करें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए, जो पूर्णतः निःशुल्क है। और आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।